क्या दिल्ली में लगेगा राष्ट्रपति शासन? क्या बर्खास्त होगी केजरीवाल सरकार? राष्ट्रपति की चिट्ठी में ऐसा क्या? यह वो सवाल है जो इन दिनों देश की राजधानी दिल्ली की सियासी फिजाओं में उड़ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन के सुगबुगाहट होने लगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दर्श शर्मा। पिछले 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की सरकार पर इन दिनों खतरा मंडरा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भले ही प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता के सिंहासन पर सवार हुए, मगर शराब नीति घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद होने के कारण अब उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी भेजी है जिसमें केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई है। दरअसल भाजपा विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल 30 अगस्त को राष्ट्रपति भवन पहुंचा था। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर संवैधानिक संकट का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। चिट्ठी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में होने का भी हवाला दिया गया। राष्ट्रपति कार्यालय ने यह पत्र केंद्रीय गृह मंत्रालय को बढ़ा दिया है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट है कि राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। बीजेपी विधायकों के इस ज्ञापन को डोट राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजे जाने के बाद इन संभावनाओं को और बल मिला है। दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग के साथ बीजेपी के विधायकों ने 30 अगस्त को राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की थी। इस संबंध में उन्हें ज्ञापन सौंपा गया था। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता की अगुवाई में भाजपा विधायकों ने यह मांग उठाई थी। इस दौरान गुप्ता ने कहा था कि हर बारिश में दिल्ली जलमग्न हो जाती है। आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू नहीं हुई और हजारों करोड़ रुपए का फंड बर्बाद हो गया, बंद हो गया, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में है। इसलिए सरकार काम नहीं कर रही। हम राष्ट्रपति से दिल्ली की सरकार को बर्खास्त करने का अनुरोध करते हैं ताकि दिल्ली की जनता के लाभ के लिए सरकार का कामकाज और विकास बहाल हो सके। विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली के भाजपा विधायकों और पूर्व आम आदमी पार्टी विधायक और मंत्री राजकुमार आनंद के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों का जीना दुश्वार कर दिया है क्योंकि कोई भी सरकारी विभाग कारगर ढंग से काम नहीं कर रहा। दिल्ली जल बोर्ड कर्ज में डूबा हुआ है, सड़कें खस्ता हाल है, घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। सलाखों के पीछे होने के बावजूद सत्ता में बने रहने के लालच ने राष्ट्रीय राजधानी में कई समस्याएं पैदा कर दी है। तो यह बात थी 30 सितंबर 30 अगस्त की, माफ कीजिएगा 30 अगस्त की, जब भाजपा विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिला। लेकिन आज इस सुगबुगाहट को उस वक्त बल मिल गया है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा। जब राष्ट्रपति की ओर से इस चिट्ठी को गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है, अब देखना यह होगा कि गृह मंत्रालय इस पर क्या अपना रुख दिखाता है। लेकिन सियासी गरिया में यह चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार बर्खास्त हो सकती है। लेकिन राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने क्या कहा था उस वक्त, यह आप खुद सुन लीजिए। विपक्ष के सभी विधायकों के साथ, भाजपा विधायकों के साथ, राष्ट्रपति जी के साथ हमारी लगभग 20 मिनट मीटिंग चली और हमने एक मेमोरेंडम उनको सबमिट किया। और दिल्ली में इस समय जिस तरह का पॉलिसी पैरालिसिस है, 5 महीने से दिल्ली विधानसभा का सत्र नहीं हुआ, कोई सदन नहीं हुआ, कोई कैबिनेट नहीं हो रही, कोई पुर गवर्नेंस है, बैड गवर्नेंस है, नारकी है, करप्शन है और चीफ मिनिस्टर जेल में है, और जिसके कारण एक अजीबोगरीब स्थिति दिल्ली में है। जहां एक तरफ पॉलिसी पैरालिसिस है, वहीं दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन हो रहे हैं। फाइनेंस कमीशन का सूट नहीं किया गया 1 अप्रैल 2021 से, जिसको लागू होना था, और उसका टर्म जो है वह 2026 में खत्म हो जाएगा। यानी
अभी कॉन्यूट नहीं हुआ तो उसका उसका इम्प्लीमेंटेशन कब होगा? इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को दिल्ली में काम नहीं करने दिया जा रहा। आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया गया, जिससे कि 0.6 करोड़ रुपए जो सेंटर से दिल्ली के लोगों के लिए उपलब्ध था इलाज के लिए, वह पैसा इस्तेमाल नहीं हो पाया। और इसी तरह से जो लीकर स्कैम में जिस तरह से सारे मामले सामने आए हैं, जिस तरह से पूरा जल बोर्ड और बारिश के कारण जो दिल्ली में कोलप्पन नाम की चीज नहीं है। और इसलिए हमने राष्ट्रपति महोदय से यह मांग की मेमोरेंडम के देकर देते हुए कि दिल्ली की सरकार को तुरंत भंग किया जाए, क्योंकि यह मोरल राइट खो चुकी है, यह कंप्लीट फेलियर है।